हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम एलसीएम लेते क्यों हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर लिखा है 1/3 प्लस 2/7, तो आप देखते हैं कि यहां पे हम एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 21। अब बात यह है कि एलसीएम लेने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होती है लाइक और एक होती है अनलाइक। लाइक का मतलब होता है एक तरीके की और अनलाइक का मतलब होता है अलग अलग तरीके की। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट वाले की दुकान पे फ्रूट लेने गए और आपने उससे 2 अनार ले लिए। अब दूसरे फ्रूट वाले की दुकान पे गए और आपने उससे 3 अनार ले लिए। तो आपके पास टोटल कितने अनार हुए? 2 अनार और 3 अनार, यानी कि आप बोलोगे 5 अनार टोटल हो चुके हैं। आप यहां पे देख रहे हैं कि जो अनार था वो अनार के साथ जुड़ सकता है क्योंकि बोथ आर सेम, यानी कि दोनों लाइक हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक दुकान से 2 अनार लिए होते और दूसरी दुकान से 3 एप्पल ले लिए होते, तो अब आप देखिए कि आप अनार और एप्पल को जोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 अनार और 3 एप्पल ही रहे, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो यहां से हमको समझ में आया कि अनलाइक टर्म्स जुड़ती नहीं है और लाइक टर्म्स जुड़ सकती हैं। अब दूसरे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं आपके पास, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 2 अनार और 3 एप्पल, यानी कि टोटल 5 फ्रूट है। तो आपने देखा कि अनलाइक टर्म को अगर हम लाइक बना लेंगे तो फिर उनको ऐड किया जा सकता है। सेम चीज हम इधर करने वाले हैं। यहां पे आप देख रहे हो 1/3 का क्या मतलब है। 1/3 का मतलब है कि आपने किसी एक चीज को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। और 2/7 का क्या मतलब है कि आपने किसी 2 चीजों को 7 हिस्सों में तोड़ दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, यानी कि ये दोनों अभी अनलाइक है। तो पहले हमको इनको लाइक बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। अब हमको मालूम है कि एलसीएम ऑफ 3 और 7 कितना हो जाएगा? 21। तो हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम 21 बना देंगे। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? 7 का मल्टीप्लाई, और यहां पे नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहां पे 3/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 21, और ऊपर आ गया 7, और यहां पे कितना आ जाएगा? 2 3 are 6, और नीचे कितना आ गया? 21। अब आप देखिए कि ये दोनों चीजें लाइक बन चुकी हैं। अब हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा? 7 + 6 is 13। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम एलसीएम की मदद से अनलाइक को पहले लाइक बनाते हैं और फिर उनको ऐड किया जा सकता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक्चुअली में एलसीएम लेते क्यों हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और हम उसमें कर क्या रहे होते हैं। हम अनलाइक टर्म्स को लाइक बना रहे होते हैं। एलसीएम लेने का ये जो तरीका मैंने बताया है वो काफी इजी है। इसको मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, कहीं पे लिखा है 1/3 प्लस 2/5। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें 15 एलसीएम ले लेते हैं पहले, फिर इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से उनका आंसर आएगा 11/15। अब ये जो तरीका है वो सही है, बट इसमें गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, और मैं बोलूंगा कि आप इजी तरीका अप्लाई करें जो मैं आपको बताऊंगा। हमको पता है कि 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब अगर 15 एलसीएम आने वाला है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। आपने यहां पे भी देखा था कि हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। तो अब यहां पे हमको मालूम है कि एलसीएम 15 आने वाला है, तो मैं नीचे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे कितना आ जाएगा? 15। अगर नीचे क्या है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 15 बन जाएगा, और ऊपर भी करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इससे हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 5/15 और यहाँ पे आ जाएगा 6/15। आप देख रहे हैं सेम चीज आ रही है, बट इस तरीके से हमको कंफ्यूजन नहीं होगा और हमारी मिस्टेक भी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 नंबर का आता, फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो हम यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि इन सब का एलसीएम कितना आने वाला है? इन सब का एलसीएम आ जाएगा 30।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 30। अब हमको कुछ नहीं देखना कि किससे क्या डिवाइड किया, हमको सीधे वैल्यू लिख देनी है। ऊपर आ रहा है 15, यहां से आ रहा है 10 और यहां से आ रहा है 6। तो 15 और 10 25 और 6 यानी कि आंसर कितना आ गया 31/30। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा और एलसीएम लेने का इजी मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है या आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।